हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं राजकुमार लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज शब्द रचना के बारे में हिंदी वर्णमाला के तहत शब्द रचना के बारे में आप लोगों को हम विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, शब्द रचना यानी शब्द रचना जो आपका शब्दों से लगता है कि शब्द रचना यानी शब्द की से की गई हुई रचना, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम शब्द रचना की परिभाषा को समझेंगे। देखिए, शब्द रचना क्या होता है? शब्द रचना यानी वर्णों के सार्थक क्या होता है? वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक संघात को, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द रचना या शब्द कहते हैं। शब्द रचना या कह सकते हैं शब्द कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि वर्णों के सार्थक संघात को, मतलब कोई ऐसा वर्ण की संरचना की गई हो जिसका अर्थ क्या हो? सार्थक निकलता हो, है ना? इसको हम क्या कहेंगे? शब्द रचना। भाई, कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई चीज हम आप लिख रहे हैं तो वो सार्थक में आनी चाहिए, है ना? जैसे क्या होता है? जैसे क्या होता है? राम श्याम मोहन। जैसे क्या है? राम श्याम मोहन, ये क्या है? ये जो है सार्थक वर्ण है, यानी सार्थक शब्द है। राम श्याम मोहन। अब इनको जैसे राम वाम श्याम याम, है ना, मोहन मोहन, तो मोहन ये कोई सार्थक शब्द थोड़ा ना है, वो तो निरार्थक है। तो सार्थक शब्द को, ठीक है। देखिए और क्या है? अब इनके शब्द के क्या होते हैं? शब्द रचना के जो है दो स्वरूप होते हैं। शब्द रचना के दो स्वरूप होते हैं। क्या लिखेंगे? शब्द रचना के भेद या कह सकते हैं रूप, है ना? रूप, शब्द रचना के रूप। शब्द रचना क्या है? ये हमारे रूप इनके क्या है? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? सार्थक शब्द, दूसरा हमारा क्या है? निरार्थक शब्द। देखिए, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द, जैसे कि नाम से ही लगता है सार्थक, जो शब्द सार्थक अर्थात जो कहने में सही हो वो सार्थक, और निरार्थक जिनका कोई अर्थ ही ना हो, है ना? जैसे लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? अरे पानी वानी ले आओ। पानी तो सार्थक है, लेकिन वानी कोई शब्द नहीं है, ये क्या है? निरार्थक है ना? कहीं अरे यार गए वह रहन, है ना? तो गए क्या होता? गए थे, ये क्या है? सार्थक शब्द है एक प्रकार से। गए वे रहन, ये क्या है? निरार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है? सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। अब देखिए, सार्थक शब्द क्या होते हैं? अब सार्थक शब्द को समझेंगे। सार्थक शब्द हमारे होते हैं जिन शब्दों का अर्थ होता है, क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ होता है, यानी जिन शब्दों का अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ निकले वही सार्थक होते हैं। जैसे
जैसे क्या होता है, गंगा, यमुना, है ना, गंगा यमुना, और सूर्य पृथ्वी, है ना, गंगा यमुना सूर्य पृथ्वी, ठीक है। और तमाम से नाम हो सकते हैं, चंद्रमा, है ना। इनका क्या है, ये कोई अर्थ निकलता है, वे क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। निरार्थक क्या होते हैं, जिनका कोई अर्थ ना निकले वह निरार्थक होते हैं। जैसे कि रोटी ओटी, पानी वानी, है ना, वानी पानी वानी, रोटी ओटी, चले वले रहन, गए वले रहन, है ना। तो ये क्या है, ये सब निरार्थक शब्द हैं। तो आइए देखते हैं सार्थक शब्द के रूप, यानी सार्थक शब्द के रूप कहिए या भेद कहिए, कि हम सार्थक शब्द के भेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सार्थक शब्द के भेद पढ़ेंगे। देखिए, सार्थक शब्द के भेद, सार्थक शब्द के भेद। देखिए, सार्थक शब्द के भेदों को हम कितने प्रकार में बांटे हैं, ये 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है। इसमें 5 प्रकार के, ठीक है। सार्थक शब्द के भेदों को 5 प्रकार। देखिए क्या है, पहला क्या प्रकार है हमारा, देख लीजिए। पहला हमारा है रचना के अनुसार सार्थक शब्द। क्या है, रचना के अनुसार सार्थक शब्द। पहला हमारा है रचना के अनुसार सार्थक शब्द, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है उत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार सार्थक शब्द। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। चौथा हमारा क्या है, काव्य शास्त्री। क्या है, काव्य शास्त्री के अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्री के अर्थ के आधार पर, के अर्थ के आधार पर। पांचवा हमारा क्या है, पांचवा हमारा है विकार या प्रयोग के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर। ये हमारे रहे 5 प्रकार किससे, सार्थक शब्द के भेद, ठीक है। तो इनको भी हम जैसे रचना के अनुसार सार्थक शब्द, इनको भी हम कई प्रकार से समझेंगे। इनके भी प्रकार होते हैं। जैसे रचना के अनुसार सार्थक शब्द कितने होते हैं, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो उसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर जो है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार ये भी 3 प्रकार के, हाँ, ये अर्थ के अनुसार ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। काव्य शास्त्री के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। विकार या प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इनके भी प्रकार होते हैं। तो आपको
लग रहा होगा कि शब्द रचना बहुत इजी है, लेकिन ये एक प्रकार से इजी नहीं है, ये बहुत लॉन्ग मेथड में है। अगर इसको, लेकिन हम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। जैसे कि रचना के सार्थक शब्द के अनुसार 3 प्रकार के बारे में, इनको भी हम बिल्कुल आपको डिटेल से हर चीज के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं रचना के अनुसार सार्थक शब्द। ठीक है, बाकी हम मिटा देते हैं। क्या है, रचना के अनुसार सार्थक शब्द कितने हमने बताया, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा है रूढ़ शब्द। क्या होता है, रूढ़ शब्द। दूसरा हमारा है वो तो होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक, तीसरा हमारा क्या होता है, यौगिक, यौगिक शब्द। यानी रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ये हमारा जो है रचना के अनुसार सार्थक शब्द के भाग है। आइए इनको भी हम डिटेल से पढ़ते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। देखिए, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या है, देखिए नाम से ही लगता है रूढ़, जिन शब्दों का विभाजन ना हो सके। यानी क्या होता है, जिन शब्दों का विभाजन ना हो, अपने आप में मूल होते हैं। यानी जिन शब्दों का विभाजन ना हो और वो अपने आप में क्या होते हैं, मूल होते हैं, है ना। जिन शब्दों का, जिन शब्दों का विभाजन ना हो और अपने आप में क्या हो, अपने आप में मूल हो, मूल हो, वह हमारे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का विभाजन मतलब वो अलग ना हो, अपने आप में क्या हो, एक प्रकार से मूल हो, है ना। मूल का मतलब जो अपने आप में है। जैसे जो मूल शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कुर्सी, है ना। जैसे क्या होता है, घर, आंगन, घर, आंगन, पेन, कलम, पेन, कलम, कुर्सी, मेज, किताब। यानी एनीवन, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो या कोई भी नाम हो, वो हमारा रूढ़ शब्द होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में क्या है, एक मूल शब्द में है। भाई किससे, कलम एक क्या है, ये कलम जो है हमारा क्या है, एक मूल रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, मूल है। तो जो शब्द अपने आप में मूल होते हैं वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द जब दो शब्द कोई तीसरे अर्थ में अर्थ देता है, कोई दो शब्द कोई तीसरे शब्द का अर्थ देता है तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे, जब कोई रूढ़ शब्द एक रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है,
जब कोई दो रूढ़ शब्द, सॉरी यहां पर होगा दो रूढ़ शब्द, जब कोई दो रूढ़ शब्द किसी तीसरे का अर्थ देता है, का अर्थ देता है, तीसरे का अर्थ देता है, क्या बोलते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। जैसे, और देखिए इसकी पहचान खास करके ये है, इसमें क्या होता है, यह पर्यायवाची हो, एक पहचान है एक प्रकार से पर्यायवाची, या पर्यायवाची हो, समझ लीजिए ये या पर्यायवाची हो, वो हमारा क्या है, योग रूढ़ शब्द है। जैसे क्या होता है, दशानन, दशानन, गजानन, गजानन, तिलोचन, दशानन, गजानन, तिलोचन, और क्या होता है, और आपका होगा लंबोदर, पीतांबर। ये देखिए अपने आप में पर्यायवाची भी हैं, और ये क्या है, तीसरे को संकेत करते हैं। ये इसको देखिए पढ़िए, जब कोई दो रूढ़ शब्द क्या होते, तीसरे अर्थ को निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर दशानन दिया है, तो दशानन का मतलब क्या होता है, 10 सिरों वाला, अर्थात क्या होता है, रावण, यानी ये इसको संकेत करता है रावण को। गजानन, गजानन मतलब गणेश जी को बताया गया है ना। और तिलोचन, 3 आंख वाले शिव जी, लंबोदर गणेश जी जिनका पेट लंबा हो, पीतांबर भगवान श्री कृष्ण जी, यानी ये तीसरे को संकेत करते हैं, तीसरे को बताते हैं, इसीलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखिए, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द में होता है कि इसमें जब दो शब्द आपस में मिलकर के तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, जब ये दो शब्द मिलकर के, उसमें क्या था रूढ़ योग में, इसमें क्या होता है, जब कोई दो शब्द, जब कोई दो शब्द मिलकर कोई तीसरा क्या होता है, तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि क्या होते हैं, बल्कि वो अपने आप में, यानी वो उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, बल्कि उसी अर्थ से संबंधित, बल्कि उसी अर्थ नहीं, उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, उसी शब्द से संबंधित क्या देते हैं, अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं। वे क्या होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, है ना, यौगिक शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं,
यानी जब कोई दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, जैसे कि आप पहले उसमें देखे हैं योग रूढ़ में कि दो शब्द मिलकर किसी तीसरा अर्थ दे, लेकिन इसमें क्या होता है कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि जो उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं। अर्थ का मतलब जो शब्द बोला जाए वो उसी का अर्थ हो, यानी मूलतः उसी का नाम हो, है ना, वो अपने आप में ही एक मुख्य हो, उसी को हम क्या कहेंगे, योग शब्द। योग शब्द, योग तो होता है इसमें, योग मतलब मिल करके तो बनते हैं, लेकिन वे अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप के स्वयं अर्थ वाले होते हैं। जैसे 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 आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय, वचनालय, वचनालय, अनाथालय, अनाथालय, है ना, पुस्तकालय, वचनालय, अनाथालय, और क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर, 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 सिनेमा घर, सिनेमा घर, और क्या हो जाएगा आपका घुड़सवार, घुड़सवार, साइकिल सवार। तो इस प्रकार के हमारे क्या होते हैं, योग शब्द होते हैं। पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक, दो शब्द तो योग हुआ है इनमें, जैसे पुस्तक प्लस आलय, जहां पर पुस्तक रखने की जगह हो उसे क्या कहेंगे, पुस्तकालय। तो वो अपने आप में क्या है, एक मूलतः शब्द के संबंधित अर्थ है ना, ये तीसरे को संकेत नहीं करते हैं, ये क्या है, अपने आप में अर्थ है। तो इसीलिए हमारे क्या है, यौगिक शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा रचना के अनुसार सार्थक शब्द के अंतर्गत हमने आपको ये 3 प्रकार बता दिए हैं। अब देखिए इसका दूसरा प्रकार हमारा आपने देखा होगा क्या था, उत्पत्ति के अनुसार सार्थक शब्द, है ना, दूसरा यही तो है, उत्पत्ति के अनुसार सार्थक शब्द। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम, सार्थक शब्द के भेद के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, जो हम 5 प्रकार के बताए थे उसमें हमने पहला बता दिया है, अब दूसरा है हमारा, ठीक, दूसरा हमारा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या अनुसार, है ना, उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द को हमने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में, है ना, ये कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। वह 5 भाग कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला आपका क्या है, पहला है तस्मम शब्द, तस्मम शब्द, तस्मम शब्द तद्भव। दूसरा हमारा क्या है, तद्भव। तीसरा हमारा क्या है, देशज शब्द, देशज शब्द। चौथा है विदेशज, विदेशज शब्द। और 5वां हमारा क्या है, संकर शब्द। क्या है, संकर शब्द। ये हमारे क्या है, उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द।
देखिए दोस्तों, ये जो हमारे 5 इसके प्रकार बताए हैं, किसके, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो सार्थक शब्द हैं, ये 5 प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो इनके हम आपको एक अलग अलग चैप्टर से हम आपको भी जानकारी देंगे। फिलहाल आप लोगों को हम थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में हम देंगे, लेकिन हम इसका एक और वीडियो निकालेंगे, तस्मम और तत्भव शब्द का पूरा एक आपको विस्तार रूप से वीडियो निकालेंगे। उसमें आपको पढ़ेंगे कि हाँ तत्भव तत्सम क्या है, देशज विदेशज, आप इनको इसी में समझ लीजिए। बाकी तद्भव जो है थोड़ा इसको गहनता से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जितने अभी तक कोई एग्जाम होते हैं, तद्भव तत्सम का कोई भी चैप्टर छूटता नहीं है, वो क्वेश्चन आते जरूर हैं इससे। तो देखिए थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि तस्मम शब्द क्या होता है। तस्मम शब्द क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, हिंदी ये 2 शब्द से मिलकर बने हैं। किससे? 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों के मेल से, 2 शब्दों के मेल से। किससे किससे? तत् प्लस सम। क्या है? तत् प्लस सम, 2 शब्दों से मिलकर बना है क्या? तस्मम। तत् प्लस सम। तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है उसके। क्या होता है? उसके। और सम का मतलब होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान? यानी संस्कृत के समान। क्या हो जाएगा? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के समान, यानी उसके समान, संस्कृत के समान। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि संस्कृत से जो सीधे शब्द निकले हुए हैं वो आज क्या है? हमारे तत्सम और तत्सम शब्द हैं। यानी संस्कृत से निकले हुए शब्द जो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसको हमने आपको बताया है कि हम आपको इसको डिटेल्स से बिल्कुल विस्तृत जानकारी हम एक स्पेशल इसका वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक, तो क्या होता है? उसके समान, यानी संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे 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 क्या होता है? अग्नि, सूर्य, पुत्र। क्या होता है? अग्नि, सूर्य, पुत्र, है ना? अग्नि, सूर्य, पुत्र, और क्या हो सकता है? आदि, या वायु आदि। तत्भव क्या होते हैं? तत्भव शब्द जो होता है ये भी क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या रहता है? तत् प्लस भव। तद प्लस भव, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद माने होता है उसके। तद माने क्या होता है? उसके। और भव में होता है होना। क्या होता है? होना। यानी क्या कहने का मतलब हुआ कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ संस्कृत में ही हुआ है, वे आज क्या हो? आज संस्कृत के रूप में बदल गए हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये क्या होता है? जो पहले क्या होता था, ऐसे शब्द जिनका जो है क्या हुआ? जिनका जन्म संस्कृत से होता है। तद्भव का मतलब ऐसे शब्द जिनका शब्द किससे होता है? संस्कृत से होता है। यानी इनका जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। परंतु आज इनका रूप बदल गया है। परंतु क्या है? इनका रूप आज बदल गया है। वो हमारे क्या है? तद्भव कहलाते हैं। जैसे पहले क्या था? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि पहले क्या था? क्षीर। पहले क्या था? क्षीर। यानी क्षीर शब्द क्या था? संस्कृत। लेकिन वो आज
इसमें हिंदी में उसको रूपांतरित कर दिया गया, लेकिन वो है संस्कृत का ही अर्थ है। क्षीर को आज लोग क्या कहते हैं? खीर। पहले खीर को क्या कहते थे? क्षीर। लेकिन आज क्या कहते हैं इसको? खीर। पहले दूध को क्या बोलते थे? दुग्ध। अब क्या बोलते हैं? दूध। पहले खेत को क्या बोलते थे? क्षेत्र। आज क्या बोलते हैं? खेत। तो कहने का मतलब ये होता है तद्भव में वो शब्द, यानी संस्कृत से निकले हुए वो शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है, परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। आज उनका क्या है? जन्म तो इनको संस्कृत से हुआ है, लेकिन इनका स्वरूप क्या हो गया है? बदल गया है। जैसे क्षीर को खीर कहते हैं, दूध को दूध कहते हैं, क्षेत्र को खेत कहते हैं, इनका रूप बदल गया है। ठीक है। अब देखिए देशज शब्द क्या होता है? देशज। देशज शब्द क्या होता है? ये नाम से ही लगता है देशज, जो अपने देश में शब्द बोले जाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इनका मतलब कहने का कुछ और है। ऐसे शब्द जो गांव में पैदा हो करके गांव में ही सिमट गए, यानी गांव से पैदा हो करके गांव में ही सिमट गए, गांव में ही रह गए, वह शब्द हमारे क्या होते हैं? देशज शब्द। देशज। जैसे गांव में क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गांव में ही बोले जाते हैं, वो कस्बों शहर में नहीं बोले जाते हैं। क्या है वो? मतलब गांव में ही सीमित रह गए। जैसे जैसे क्या? मनई। मनई किसको कहते हैं? आदमी को। अब मनई गांव में ही तो कहते हैं, शहर में तो कहेंगे नहीं। शहर में तो हस्बैंड कहते हैं ना, अपने पति को हस्बैंड कहते हैं, लेकिन यहाँ गांव में क्या होता है? वो गांव में सीमित रह गए। क्या कहते हैं? मनई, भतार, है ना, लोटा, थरिया, झिल्ली, गोस, है ना। जैसे शब्द कौन कौन से हैं? गोस। गोस का मतलब क्या होता है? जिसको क्या कहते हैं? मांस, है ना। गांव में आज भी लोग मांस को, और शहर में क्या कहते हैं? मीट ले आना, है ना, मीट। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? 1 किलो गोस ले आना। तो ये गांव का शब्द है, देशज शब्द है गोस, है ना। और क्या है? मनई। मनई अपने पति को कहते हैं। भतार, लोटा, है ना, थरिया, थरिया, हाँ थरिया, और क्या है? झिल्ली। अब देखिए सिटी में क्या कहते हैं? शहरों कस्बों में झिल्ली को क्या कह लेते हैं? पॉलीथीन। लेकिन गांव में आज पॉलीथीन कोई कहता है? कहें झिल्ली आप दे दो। अब तो खैर चलन बदल गया, लोग पन्नी कहने लगे हैं। लेकिन ये क्या है? ये हमारे देशज शब्द हैं जो गांव में पैदा हुए और गांव में ही सिमट कर रह गए, वो बाहर नहीं जा पाए। ये हमारे क्या है? देशज शब्द हैं। अब देखिए विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या है? विदेशज शब्द ये होते हैं जो ऐसे शब्द जो बाहर से आकर के हिंदी में क्या हो गए हैं? उपयोग होने लगे। जो ऐसे शब्द बाहर से आकर के आज लोग उनको किसमें उपयोग करते हैं? हिंदी में उपयोग करते हैं। हिंदी में ही तो उपयोग करते ही हैं। मतलब जो शब्द बाहर से आए, विदेश से आए हैं, वो शब्द हमारे यहाँ किसमें? हिंदी में उपयोग करने लगे हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। जैसे क्या होता है? जैसे हमारा क्या है? आजकल के टाइम में क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट। क्या होता है? जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, लैंप, ट्यूबलाइट, लैंप, और क्या होता है? साइकिल, ये क्या है? सब विदेशी शब्द हैं, लेकिन आज ये क्या है? हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ट्यूबलाइट, है ना, लैंप और साइकिल। और क्या होते हैं? जैसे कुर्ता, पैजामा, कुर्सी,
कुर्ता, कुर्ता, और क्या है, पायजामा, 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 कुर्ता पायजामा, और कुर्सी, मेज, कुर्सी, मेज, काजू, किशमिश, किशमिश, ये क्या है, ये हमारे सब विदेशी शब्द थे जो आज हम क्या है इनको हिंदी में उपयोग करते हैं, यानी हिंदी भाषा के बोलचाल में हम ये बोलते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। संकर शब्द क्या है, संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं, संकर शब्द जो देश प्लस विदेश से मिश्रित होकर के शब्द बनते हैं, वह हमारे क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। इसमें क्या होता है, देशी प्लस विदेशी, यानी देशी प्लस विदेशी शब्द के मेल से हमारा क्या बनता है, संकर शब्द, देशी और विदेश से। जैसे हमारा क्या है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ये क्या है, ये हमारा विदेशी शब्द है और देश का भी शब्द है, यानी देश और विदेश से मिलकर के बनाया गया है रेलगाड़ी शब्द। किताब, हाँ, किताब घर, किताब घर, चिड़ियाघर, 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 सिनेमाघर, सिनेमाघर, चिड़ियाघर, सिनेमाघर, तहसीलदार, तहसील, तहसीलदार, तहसीलदार, रेल विभाग, रेल विभाग, फिल्म उत्सव, फिल्म उत्सव, फिल्म उत्सव, गोताखोर, गोताखोर, ये हमारे क्या हैं, संकर शब्द हैं। ये चीज इसमें समझिए कि जिसमें आपका देश और प्लस विदेश शब्दों का मिश्रण हो, वो हमारे क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने सार्थक शब्द के भेद के अंतर्गत 5 प्रकार में 2 प्रकार पढ़े। एक तो आपने पढ़ा रचना के अनुसार सार्थक शब्द, और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर जो है सार्थक शब्द। हमारा तीसरा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। अब देखिए, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द को हम कितने प्रकार में, 4 प्रकार में समझ सकते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर हम 4 शब्दों में समझ सकते हैं। अर्थ के आधार पर हम शब्दों को 4 प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, इसको 4 प्रकार से समझिए। इसमें क्या है, पहला पर्यायवाची, देखिए इसमें क्या है, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। दूसरा विलोम शब्द, विलोम शब्द। तीसरा हमारा क्या है, समोच्चरित शब्द,
समूचारित शब्द। चौथा हमारा क्या है? अनेकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी शब्द। देखिए ये है अर्थ रचना के आधार पर। इसमें क्या है? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समूचारित शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो हमें ये तो दोस्तों सबको ये तो मालूम होगा पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। विलोम शब्द तो अभी लोग पढ़े, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा के जो कंपटीशन लेवल में विलोम कुछ पूछे जाते हैं वो अलग तरीके के विलोम होते हैं जो आप समझ नहीं सकते हैं कि ये कैसे विलोम है। तो इनको हम आप लोगों को एक चैप्टर वाइज हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। पर्यायवाची है, विलोम है, ठीक, अनेकार्थी शब्द है, समूचारित शब्द है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी हम इसमें भी ले लेते हैं। तो पर्यायवाची और विलोम के बारे में लमसम सभी को आता है। देखिए समूचारित शब्द क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। समूचारित शब्द वे होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा हो। जिनका उच्चारण क्या होता है? एक जैसा हो। जिनका उच्चारण एक जैसा हो। एक जैसा हो। जिनका उच्चारण एक जैसा हो। जैसे क्या होता है? एक होता है अंश। उच्चारण एक जैसा है, एक अंश ऐसे लिखा जाता है, एक अंश ऐसे लिखा जाता है। तो अंश, ये अंश में फर्क है। इस अंश में क्या है? फर्क है। एक अंश मीन्स क्या होता है? भाग होता है, और एक अंश मीन्स होता है कंधा होता है। उच्चारण कहने का मतलब जिनका उच्चारण एक जैसा हो। अंश, ये भी अंश है, ये भी अंश है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। यह है भाग, है ना। अंश मीन्स होता है भाग, और अंश मीन्स होता है कंधा। क्या होता है? अंश मीन्स यहां पर लिख देते हैं अंश। अंश मीन्स होता है भाग, और एक अंश होता है ऐसे लिखा जाता है, इसका होता है कंधा, ठीक है। तो एक अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका एक ही अर्थ में, एक ही शब्द में अनेकार्थी हो। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, यानी शब्द एक हो, अर्थ क्या हो? अनेक हो, वही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे द्विज लिखा जाता है, द्विज। जैसे द्विज मीन्स क्या होता है? द्विज मीन्स क्या होता है? ब्राह्मण होता है। यानी शब्द एक है लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ अनेक है। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण, द्विज माने ब्राह्मण होता है, और द्विज माने क्या होता है? पक्षी होता है, पंछी भी होता है, और ये द्विज माने दांत भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनेकार्थी में शब्द एक हो, अर्थ उसके कितने हो? अनेक हो। तो वो हमारे क्या होते हैं? हाँ, वो हमारे क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं, है ना। बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक शब्द होता है, अर्थ अनेक होता है। जैसे कनक होता है। कनक, कनक मीन्स क्या होता है? कनक मीन्स एक होता है सोना, और एक कनक मीन्स क्या होता है? धतूरा। तो देखिए शब्द एक है लेकिन अर्थ इसके अलग अलग हैं, है ना। तो कनक, धतूरा, ठीक। तो आइए देखते हैं, हमारा चौथा प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। इसको तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा चौथा क्या है? काव्य शास्त्री के, काव्य शास्त्री के अनुसार सार्थक शब्द।
सार्थक शब्द। काव्य शास्त्री के अनुसार सार्थक शब्द को हम कितने भागों में बांटे हैं? इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? पहला हमारा है शब्द का अभिधा रूप। पहला है शब्द का अभिधा रूप, यानी शब्द का अभिधा रूप, अभिधा रूप। दूसरा क्या है? शब्द का व्यंजना रूप। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है शब्द का व्यंग्यात्मक, हाँ, हमारा शब्दारूप, लक्षणारूप। दूसरा हमारा लक्षणारूप, तीसरा है व्यंजनारूप। सॉरी, ये है लक्षणारूप। लक्षणारूप शब्द का व्यंजनारूप, शब्द का व्यंजना रूप। देखिए, शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणारूप, शब्द का जो है व्यंजना रूप, ये हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं किसमें? काव्य शास्त्री के सार्थक के शब्द, सार्थक शब्दों को। ठीक है, तो अब देखिए शब्द का अभिधा रूप क्या होता है? शब्द का अभिधा रूप में होता है किसी शब्द का जो है सीधा सीधा अर्थ निकले, है ना। शब्द इसमें क्या होता है? किसी शब्द का सीधा सीधा अर्थ निकले, किसी शब्द का सीधा सीधा क्या हो? अर्थ निकले, अर्थ निकले। किसी शब्द का क्या होता है? सीधा सीधा अर्थ निकले, किसमें? शब्द का अभिधा रूप में। वह हमारे क्या होते हैं? यानी अभिशब्द के अभिधा रूप होते हैं, जिसके में हमारा सीधा सीधा अर्थ निकले, ये नहीं कि घुमा फिरा के। जैसे इसका अर्थ सीधा सीधा निकले। जैसे क्या होता है? जैसे कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है। जैसे राम कक्षा का अच्छा लड़का है। देखिए सीधा सीधा रूप निकला इसका कि नहीं? राम कक्षा का अच्छा लड़का है, यानी इसको घुमा फिरा के थोड़ा ना बताया गया कि राम कक्षा में सबसे अन्य बच्चों से बहुत अच्छा है, तो बात वही, लेकिन इसमें क्या है? सीधा सीधा रूप निकलता है, राम कक्षा का अच्छा लड़का है। ये हमारा क्या है? शब्द का अभिधा रूप। शब्द का व्यंजना रूप, हाँ, शब्द का लक्षणा रूप क्या होता है? किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए। किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा रूप ला दिया जाए, वह शब्द का लक्षणा रूप होता है। इसमें क्या होता है? किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, है ना। किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा क्या ला दिया जाए? दूसरा शब्द ला दिया जाए, दूसरा शब्द ला दिया जाए। कहने का मतलब किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, वो हमारा क्या होता है? शब्द का लक्षणा रूप। जैसे क्या होता है? जैसे कहा जाए कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। क्या कहा जाए? सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है। तो इसमें क्या है? इसमें शब्द का लक्षणा रूप है या नहीं है कि सीता का मुख क्या है?
चंद्रमा के समान है, उसका लक्षण यानी सीता जितनी खूबसूरत है कि उनका मुख बिल्कुल जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे चमकता है। तो क्या है, किसी शब्द को कहने के लिए उसमें लक्षण यानी कोई एक विशेष लक्षण बता दिया जाए, वो हमारा शब्द का लक्षणा रूप होता है नहीं। तो अब क्या होता है, शब्द का व्यंजना रूप। शब्द का व्यंजना रूप हमारा क्या होता है, शब्द का व्यंजना रूप में क्या होता है, इसमें जहां पर किसी शब्द का व्यंग्य रूप प्रस्तुत किया जाए, इसमें क्या होता है, किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए, किसी शब्द का व्यंग्यात्मक, है ना, व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए। किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए, वो हमारा क्या होता है, शब्द का व्यंजना रूप। यानी इसमें क्या होता है, किसी चीज पर व्यंग्य किया जाए, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो उस पर व्यंग्य किया जाए। जैसे क्या होता है व्यंग्य, मतलब जैसे क्या होता है कि वह बहुत मूर्ख है, या क्या कहा जाए कि राम गोबर गणेश है, राम गोबर गणेश है, क्या कहें तुम बहुत गोबर गणेश हो, है ना। वह बहुत ही मूर्ख लड़का है, वह बहुत ही मूर्ख लड़का है। तो ये क्या है, हमारा व्यंग्यात्मक जो है प्रस्तुत करता है, किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत होता है, वो हमारा क्या होता है, शब्द का व्यंग्यात्मक व्यंजना रूप। अब आप देखिए आखिरी हमारा क्या है, आइए देखते हैं सबसे लास्ट पांचवा। देखिए पांचवा बचा हमारा आपका ये हमारा है आपका विकार या प्रयोग के आधार पर, विकार या प्रयोग के क्रियाकार या प्रयोग के आधार पर। तो इसके भी कितने प्रकार हमने बताए थे, इसके 2 प्रकार बताए थे। तो ये हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक हमारा क्या होता है विकारी शब्द, और दूसरा क्या होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, तो ये हम आपको ये चैप्टर वाइज आप लोगों को हिंदी में हम बताते रहेंगे। शब्द रचना, वाक्य रचना, यानी आपकी जो हिंदी वर्णमाला जितनी बनी हुई है, ये 2 ही चीजों के कंसेप्ट पे बनी है, एक तो शब्द रचना, एक तो वाक्य रचना पे। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। जैसे विकारी अविकारी अगर हम आप लोगों को एक चैप्टर में लेकर आएंगे जिसमें हम आपको विस्तृत जानकारी इसके बारे में देंगे, लेकिन ये विकारी अविकारी किसके अंतर्गत है, यानी सार्थक भेद के अंतर्गत, यानी 5वां प्रकार है आपका विकारी प्रयोग के आधार पर। तो हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।